ईवीएम हटाओ देश बचाओ, यानी कि वही बात लगातार जो है यहाँ से पोस्टर इस बैनर के जरिए से कहा जा रहा है। हम चुनाव आयोग का सम्मान ही कर रहे हैं, इसीलिए जो व्यक्ति चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयोग के पद पे बैठा है उसको बेईमान बता रहे हैं। आरएसएस और बीजेपी वाले तो झूठे हैं, मक्कार हैं। तो आप हमारे 3 प्रश्नों का उत्तर क्यों नहीं देते? सिंबल लोडिंग यूनिट सॉफ्टवेयर डालता है, उसको उजागर क्यों नहीं करते? चुनाव आयोग के सेंट्रल सर्वर से कनेक्ट इंटरनेट से करते हैं कि नहीं करते हैं? वन टाइम प्रोग्रामेबल चिप है या मल्टीपल प्रोग्रामेबल चिप है? इसका उत्तर भी वो नहीं देते। अरे सॉफ्टवेयर गुप्त क्यों रखते हो? आखिर ये गुप्त रखने की आवश्यकता क्या है? नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। कल राहुल गांधी ने एक बार फिर ईवीएम को लेकर के बड़ी बात कही और कहा है अगर ईवीएम नहीं होगी तो भारतीय जनता पार्टी यानी कि मोदी एक भी चुनाव नहीं जीत पाएंगे। और उसके ठीक बाद जो कांग्रेस है वो खुलकर के सड़कों पर आ गई ईवीएम को लेकर के। दिग्विजय सिंह कांग्रेस के बड़े नेता सुप्रीम कोर्ट के बाहर पहुंचे। सड़क से लड़ाई अब जो है जन जन तक जाएगी और ईवीएम को लेकर के सवाल जो उठ रहे हैं उसको जो है कहीं ना कहीं जनता तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। हालांकि इलेक्शन कमीशन इस पर अपनी तस्वीर साफ कर चुका है कि जो चुनाव होंगे 2024 के वो ईवीएम को ही लेकर होंगे। लेकिन इसके बावजूद तमाम जो कांग्रेस के नेता विपक्षी दल के नेता है वो लगातार ईवीएम को जो है जो हटाने की बात कर रहे हैं। ऋतु है वो भी है, साथ में कांग्रेस के नेता उदित राय भी यहाँ पर पहुंचे हैं। बड़े चेहरे आपको यहाँ पर दिख रहे हैं और सबसे बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े वकील यहाँ पर जो है मौजूद है। कांग्रेस के नेता भी जो इस मुद्दे को लगातार उठाते रहे ईवीएम को लेकर के। आप बता दूं जो विपक्ष है वो लगातार ये मांग करता रहा है कि जो चुनाव होने चाहिए वो बैलेट पेपर से होने चाहिए, ये वीवीपैट का जो है साथ में इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट लगातार इस चीज को बोलता रहा है कि आप बिना तथ्यों के याचिका पर सुनवाई नहीं हम कर सकते। आप तथ्य लेकर आइए, कोई ठोस सबूत लेकर आइए, तभी जाकर के इस पर सुनवाई होगी। लेकिन उसके बावजूद जो इस तरीके की जो याचिका है, इस तरीके के जो सवाल ईवीएम को लेकर के वो खड़े हो सकते हैं। पोस्टर्स आप हाथ में देख सकते हैं, ईवीएम मुक्त भारत अभियान एंड मिशन 7 कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रोटेक्ट द इंडियन जुडिशरी फ्रॉम अनजस्ट प्रेशर्स वी स्टैंड एज वन विद द जुडिशरी एंड इट्स इंडिपेंडेंस। ईवीएम हटाओ देश बचाओ, यानी कि वही बात लगातार जो है यहाँ से पोस्टर इस बैनर के जरिए से कहा जा रहा है कि जो संविधान है उसको बचाने के लिए ईवीएम हटाना होगा और जो चुनाव है बैलेट पेपर वीवीपैट से जो है कराने होंगे। लेकिन इस बीच आपको बता दूं चुनावों की तारीख घोषित हो चुकी है। 19 अप्रैल से चुनाव होने, 7 फेजेस में चुनाव होंगे, 7 चरणों में चुनाव होंगे। और जो बड़ी बात यह है कि तमाम धरना प्रदर्शन के बाद, तमाम एहतजाज के बाद, तमाम विरोध के बाद ईवीएम से ही इलेक्शन कमीशन चुनाव करेगा। ये बड़ी बात पहले ईवीएम क्लियर कर चुका है। फिलहाल आप देख सकते हैं तस्वीरों में बड़े नेता खड़े हैं, क्या कुछ कहते हैं सुनाएंगे आप। देखिए ईवीएम को लेकर के बड़ा सवाल, लगातार विपक्ष ईवीएम को लेकर के सवाल उठा रहा है अभी भी, और आप लोग भी ईवीएम को लेकर विरोध कर रहे हैं। ऐसे में एक बार इलेक्शन कमीशन ने साफ कर दिया चुनाव ईवीएम से होंगे, क्या कहना चाहते हैं? देखिए इलेक्शन कमीशन इस वक्त जो पूरी दुनिया और देश जानती है कि इलेक्शन कमीशन ईमानदारी से काम नहीं कर रहा है। उनकी अपॉइंटमेंट ईमानदारी से नहीं हुई है और वो काम भी ईमानदारी से नहीं कर रहे। पूरा देश उनके ऊपर, पूरी दुनिया उनके ऊपर शक की नजर से देख रही है, लेकिन उनको शर्म लेकिन मगर नहीं आती। तो इस वक्त पूरे देश की निगाहें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। सुप्रीम कोर्ट ने जनता के इस आश्वासन के ऊपर, जो सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने एक बात बोली थी कि हम पे दबाव है 2018 में, जनता आज उठ खड़ी हुई है। गांव-गांव, देश-देश और प्रदेश-प्रदेश, मोहल्ले-मोहल्ले में जनता ईवीएम के विरुद्ध उठ खड़ी हुई है। पॉलिटिकल पार्टीज जो शायद थोड़ा लिहाज और शर्म कर रही थी इस बात से कि उनके ऊपर ये इल्जाम झूठा आरएसएस और बीजेपी लगाएगी क्योंकि वो चुनाव हारते हैं, इसलिए वो ईवीएम के खिलाफ बोलते हैं। अब इंडिया गठबंधन, राहुल जी जो कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेताओं में से एक हैं, कल उन्होंने अपनी स्पीच में ईवीएम को एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनाया है। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि जनता ने उन्हें मजबूर किया है कि आप लोग शर्म मत करो, आरएसएस और बीजेपी वाले तो झूठे हैं, मक्कार हैं, वो आपके ऊपर झूठा दबाव बनाएंगे। ईवीएम से चुनाव वही कराना चाहता है जो ईवीएम के माध्यम से मक्कारी करना चाहता है। तो अब पॉलिटिकल पार्टीज भी इस दबाव से बाहर आ रही हैं और अब जो सच्चाई है ईवीएम के लिए 2018 में
अभी कांग्रेस पार्टी ने, जब राहुल जी प्रेसिडेंट थे उसके, तब भी एक रेजोल्यूशन पास किया था। मैं दिग्विजय सिंह जी ने, जो ऑब्वियसली अपनी पार्टी के निर्देश पे, उदित राज जी ने, हमारे बाकी सब साथी तो इनके नेतृत्व में अब जो ये ईवीएम मुक्त भारत अभियान शुरू हुआ है, हम लोग सब देश की जनता के आवाज पर अब इनके नेतृत्व में ही हम ये काम करने को तैयार हैं, क्योंकि आप ही लोग, एक मिनट, आप ही लोग हमसे पूछते थे कि पॉलिटिकल पार्टीज कहां हैं, तो जनता ने पॉलिटिकल पार्टीज को मजबूर किया है कि वो इस ईवीएम नाम के धोखे से जनता को मुक्त कराएं। ये हर एक पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी है। आज वो देश से दुश्मनी छोड़ दें, आज वो चाइना के साथ जो वो डर दिखाते हैं, उनके खुद के नेता कहते हैं वो छोड़ दें, हम उनकी इतनी मुखालफत नहीं करेंगे, नॉर्मल मुखालफत करेंगे, क्योंकि वैसे भी वो ईमानदार पार्टी नहीं है। चुनाव आयोग का सम्मान कीजिए, रात भर जग करके उन्होंने शेर व शायरी लिखी। हम चुनाव आयोग का सम्मान ही कर रहे हैं, इसीलिए जो व्यक्ति चुनाव आयोग के, मुख्य चुनाव आयोग के पद पे बैठा है, उसको बेईमान बता रहे हैं। हम चुनाव आयोग की रक्षा करना चाहते हैं, किसी बेईमान व्यक्ति को किसी संवैधानिक पद पे नहीं देखना चाहते। हमारी लड़ाई कुमार साहब से है, चुनाव आयोग तो हमारा है, हम है चुनाव आयोग, वो एक बेईमान ऑफिसर है, उनकी मुखालफत कर रहे हैं। सर, एक सवाल, जो ईवीएम को लेकर के याचिका रद्द हुई है, इसको लेकर जनता में ये सब मैसेज पहुंच गया है कि ईवीएम को लेकर याचिका रद्द हो गया और अब लड़ाई खत्म हो गई। क्या मैसेज जनता को देंगे? देखिए, सीधा सीधा ऐसी कोई भी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की आज तक नहीं आई है कि ईवीएम से चुनाव होने ही चाहिए और पेपर बैलेट से चुनाव नहीं होने चाहिए। ऐसी कोई जजमेंट नहीं आई है। सिर्फ ये आई है कि ईवीएम के माध्यम से भी चुनाव सुरक्षित हो सकते हैं। तो ये कोई जजमेंट पेपर बैलेट के ही फेवर में सारा कानून, सारी जजमेंट्स हैं आज भी, एक्सेप्शन। क्या अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई ईवीएम को लेकर? बिल्कुल बिल्कुल आने वाला है मैटर। देखिए, बहुत सारे मुकदमे तो बहुत सारी वजहों से लड़े और हारे जाते हैं, उसमें मैं नहीं जाना चाहूंगा। आज सीधी सीधी बात यह, एक जजमेंट ऐसी नहीं है जो ये कहती हो कि पेपर बैलेट से चुनाव सुरक्षित नहीं हो सकते। ईवीएम के लिए पूरी दुनिया में के कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स में ऐसी जजमेंट्स हैं कि उससे चुनाव सुरक्षित नहीं हो सकते। सर, आप शुरू से ईवीएम को लेकर लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन अब विपक्षी दल का आपको समर्थन मिल रहा है। देखिए, जनता ने मजबूर किया है विपक्षी दलों को, क्योंकि विपक्षी दल भी तो उनके नौकर हैं। वो पहले शर्म इसलिए कर रहे थे कि उनके ऊपर इल्जाम लगता है कि आप हार जाते हो, इसलिए कहते हो। अब जब जनता ने उन्हें मजबूर किया तो वो भी खुल के सामने आ रहे हैं। सवाल पूछा जाता है ईवीएम को लेकर के, जवाब में इलेक्शन कमीशन शायरानी अंदाज में जो है विपक्ष को ही दोषी ठहरा था। क्या जवाब देते? कल इंडिया अलायंस की आम सभा में अनेक नेताओं ने, प्रकाश अंबेडकर जी ने और राहुल गांधी जी ने तो यहां तक कहा कि राजा की आत्मा ईवीएम में अटकी हुई है। ये अपने आप में बहुत बड़ा एक संदेश उन्होंने दिया है और हमें इस बात पर आश्चर्य हो रहा है कि राजा रजवाड़ों के समय राव भाट हुआ करते थे जो अपने राजा महाराजाओं के लिए कसीदे पढ़े रहते थे और उनको इनाम दिया जाता था। अब मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय ईवीएम के बारे में रात को जागकर ईवीएम की प्रशंसा में शेर लिख रहे हैं, शायरी कर रहे हैं। क्या शायरी थी सर? अब वो शायरी थी, आप भी सुन चुके हैं, मैं भी सुन चुका हूँ। तो बात यह है कि सबूत मांगना अगर दी है तो आप हमारे 3 प्रश्नों का उत्तर क्यों नहीं देते? प्रश्न नंबर 1, वीवीपैट में जब सिंबल लोडिंग यूनिट सॉफ्टवेयर डालता है उसको उजागर क्यों नहीं करते? उजागर करिए, नंबर 1। नंबर 2, हमारा प्रश्न ये है कि सिंबल लोडिंग यूनिट में आप जब हमारे कैंडिडेट्स और सिंबल को लोड करते हैं, क्या वो इंटरनेट से चुनाव आयोग के सेंट्रल सर्वर से कनेक्ट इंटरनेट से करते हैं कि नहीं करते हैं? इसका जवाब नहीं देते। तीसरा हमारा सवाल है कि आपकी जो माइक्रो चिप है, जो माइक्रो प्रोसेसर है, चिप है, वो वन टाइम प्रोग्रामेबल चिप है या मल्टीपल प्रोग्रामेबल चिप है? इसका उत्तर भी वो नहीं देते। FAQs दिखा देते हैं, FAQs में रटे हुए वो जवाब आ जाते हैं।
जो बेसिक हमारे प्रश्न हैं उनका उत्तर क्यों नहीं देते? और हमारी मांग क्या है? सवाल तो 3 तो पूछ चुका, उसका जवाब क्यों नहीं देते? हम लोगों का केवल एक हमारा उद्देश्य है, हमारी एक मांग है, ये मेरा अधिकार है कि मैं जहां चाहूं वहां मेरा वोट जाए और हमारा वोट सही जगह रजिस्टर हो और उसकी गिनती हो। अब यही है कि 3 यूनिट है उसमें, बैलेट यूनिट, वीवीपैट यूनिट और कंट्रोल यूनिट। बैलेट यूनिट में कोई चिप नहीं होती है। बैलेट यूनिट में वोटर का संदेश बैलेट यूनिट से कहां जाता है? वीवीपैट में। अरे वीवीपैट में क्यों जाता है? पहले कंट्रोल यूनिट में जाना चाहिए, काउंटिंग यूनिट में जाना चाहिए। वीवीपैट क्या है? वीवीपैट तो एक प्रिंटर है, इसलिए वीवीपैट को केवल प्रिंटर के रूप में यूज होना चाहिए। वोटर की मंशा बैलेट यूनिट से कंट्रोल यूनिट में जाना चाहिए, काउंटिंग यूनिट में जाना चाहिए और काउंटिंग यूनिट से संदेश वीवीपैट मशीन में जाना चाहिए, यूनिट में जाना चाहिए, जो कि प्रिंटर मशीन है। अब हमको आप बड़ी कृपा करते हैं, जो 7 सेकंड के लिए दिखाते हैं, अरे दिखाइए मत, हमें वीवीपैट स्लिप हाथ में दे दीजिए, रसीद दे दीजिए, हम उसको फोल्ड करके बैलेट यूनिट में डाल, जो बैलेट बॉक्स होगा उसमें डाल दे, डब्बे में डाल देंगे। इसमें आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। सर, जो याचिका थी एडीआर की यही थी, क्यों खारिज हुई? एडीआर की कल या परसों एडीआर की जो याचिका है उसमें बेसिकली बात यह है कि 100% वीवीपैट स्लिप काउंट होना चाहिए। मुझे थोड़ी सी एक उनसे अनुरोध है कि वीवीपैट के द्वारा भेजा गया संदेश वो काउंटिंग यूनिट और वीवीपैट स्लिप का हमेशा एक रहेगा, क्योंकि ये दोनों संदेश एक जगह से जा रहे हैं और वो है वीवीपैट का माइक्रो प्रोसेसर, जिसमें गुप्त सॉफ्टवेयर डला हुआ है, जो कि माननीय चुनाव आयोग द्वारा तैयार किया हुआ सॉफ्टवेयर डाला जाता है, जिसको वो गुप्त रखे हुए हैं। अरे सॉफ्टवेयर गुप्त क्यों रखते हो? आखिर ये गुप्त रखने की आवश्यकता क्या है? आप उसको ओपन करिए, जनता के बीच में लाइए, तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। तो हमारी बेसिक आपत्ति यह है कि आप की जवाबदारी है, माननीय चुनाव आयोग, कि इस देश का एक भी मतदाता को आपके कार्रवाई पर शक नहीं होना चाहिए, आपकी निष्पक्षता पर शक नहीं होना चाहिए। अब एक क्या, यहां तो लगता है कि बहुमत देश के मतदाता आप पर अविश्वास कर रहे हैं और आप कसीदे पढ़ रहे हैं ईवीएम का। भाई हमें समझ में नहीं आता आप किसके पक्ष में हैं, ईवीएम के पक्ष में है या जनता के पक्ष में है? सर ये देखिए, एक बात मैं और बीच में कहना चाहूंगा इसमें, आज जो यहाँ भारी संख्या में वकील और सब लोग इकट्ठे हुए हैं, ये इसलिए हुए हैं कि पूरे देश में अमित शाह जी, मोदी जी, आरएसएस के लोग ये इंप्रेशन बना रहे हैं कि हमने सुप्रीम कोर्ट और दूसरी अदालतों के ऊपर प्रेशर बना रखा है। इस प्रेशर को दूर करने के लिए पूरे देश की जनता आरएसएस और बीजेपी के सामने खड़ी हुई है और सुप्रीम कोर्ट और देश की सारी जुडिशरी के साथ खड़ी है और उनके बीच में खड़ी है। हम कोई भी हमला जुडिशरी पे नहीं होने देंगे। आज के बाद हम ये भी आह्वान कर रहे हैं कि सभी हाई कोर्टों में, देश के सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इसी तरीके से वकील जो हैं और दूसरे जो मुख्य लोग हैं वो खड़े हों, ताकि जुडिशरी को और स्ट्रेंथन किया जाए। जनता की जिम्मेदारी है, जुडिशरी बहादुरी के साथ, जुडिशरी ईमानदारी के साथ, जुडिशरी निष्पक्ष रूप से दबाव मुक्त होकर फैसले करे। उसके लिए एक सिंबॉलिक आज हमारा ये एक स्टैंड अप था जुडिशरी की इंडिपेंडेंस में खड़े होने के लिए। और हम ये निवेदन कर रहे हैं आप सबसे, पॉलिटिकल पार्टी से, उसके बाद में सब पॉलिटिकल पार्टी से जो आरएसएस और बीजेपी के साथ नहीं है, उनसे हम गुजारिश कर रहे हैं। और इसीलिए आज एक ये महत्वपूर्ण बात ये भी है कि सभी की सभी पॉलिटिकल पार्टीज अपनी घोषणा पत्र में इस बात को रखें कि हम कभी भी ईवीएम से कोई भी चुनाव नहीं होने देंगे और ये चुनाव भी हम सब अपनी पूरी ताकत से लगा के ईवीएम से नहीं, पेपर बैलेट से ही कराएंगे। पेपर बैलेट ही कानून है, ईवीएम जो है
एक्सेप्शन है, ये बात सब जानते हैं। और सुब्रमण्यम स्वामी जी की जो जजमेंट की बात की जाती है उसमें भी ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ईवीएम से चुनाव होने हैं। उसमें यह लिखा हुआ है कि वीवीपैट अगर वोटर वेरिफाइबल ऑडिट पेपर ट्रेल है तभी वोटर ये वोट ठीक हो रहे हैं, वरना ईवीएम के समर्थन में एक भी जजमेंट कोई भी किसी भी हाईकोर्ट की, किसी भी सुप्रीम कोर्ट की है ही नहीं। और सुब्रमण्यम स्वामी साहब की जजमेंट का खुलेआम उल्लंघन इलेक्शन कमीशन कर रहा है, इसलिए ये अपराध है और अपराध की सजा उन्हें मिलेगी। अब मैं उदित राज जी से ये गुजारिश, सवाल बाद में उदित राज जी से गुजारिश कर रहा हूं कि ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से आश्वासित करें, दिग्विजय सिंह साहब भी और उदित राज जी भी। सीनियर एडवोकेट महमूद प्राचा को जो एक बार फिर ईवीएम को लेकर के सड़कों पर आ गए। बड़ी बात यह है कि ईवीएम को लेकर के अब उनको विपक्षी दल के नेताओं का साथ मिल रहा है। ये वही जो है महमूद प्राचा जो लगातार ईवीएम को लेकर के सड़कों पर अपनी आवाज उठा रहे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी याचिका थी उसको खारिज कर दिया गया, लेकिन जो महमूद प्राचा वो बता रहे कि अभी भी जो मुख्य याचिका इसको लेकर के है वो अभी भी पेंडिंग है, उस पर सुनवाई होती है। तो यानी 2024 के चुनाव आते आते बड़ा कुछ फैसला जो ईवीएम को लेकर के सुप्रीम कोर्ट से आ सकता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मैं शाहीन खान 4 PM दिल्ली के लिए।